वो कह रहा द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 21, 20 एंड 13। यहाँ तक अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो जी हम यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सपोज ट्राइंगल है जी मेरे पास एक, ये मैंने ट्राइंगल ले लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं। इस ट्राइंगल का नाम दे दिया जी ए बी सी। तो हमें तीनों साइड्स गिवन है जी, तो तीन साइड्स गिवन हो तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम साइड ए रख लेते हैं जी, ए कितना है जी 21, साइड बी है सेकंड साइड जो है वो है 20 और सी है 13। ठीक है जी, तीन साइड्स हमें गिवन है जी, तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर तीन साइड गिवन हो तो एरिया में फार्मूला लगता है हीरोस फार्मूला, तो उसके लिए हमें एस चाहिए, हम एस फाइंड कर लेते हैं जी। एस क्या होता है जी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट कर देते हैं जी। ए की वैल्यू कितनी है जी 21 प्लस 20 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। इनको ऐड करें 40, 41, 44 एंड 54, कितना हो जाएगा जी 54 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया जी 27। ऐसा आ गया 27। तो हीरोस फार्मूला यूज कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एस कितना है 27, एस माइनस ए कितना हो जाएगा जी 27 माइनस 21, 27 माइनस 20 एंड 27 माइनस 13। ये जी मेरे पास टोटल, अब मैं इसमें हीरोस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करें तो देख लेते हैं क्या आता है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ये हो गया जी 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा जी 6, 27 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा जी 7 और 27 माइनस 13 ये हो जाएगा 14। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 126 स्क्वायर मीटर। ये जी मेरे पास एरिया आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया जी, ट्रायंगल ए बी सी का, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसकी देखें कंडीशन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए वो कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 21, 20 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। हमने तीन साइड्स दी हुई थी, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री साइड्स हमने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखें वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू व्हिच ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करें इनटू व्हिच इट इज डिवाइडेड, जो कि डिवाइड की गई है बाय द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से डिवाइड की गई है अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट। देखिए मैं यहाँ पे अगर इसके नाम दे दूं, ठीक है, अगर इस सबको अगर नाम दे देते हैं जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ए, इसको आसानी के लिए अगर हम नाम देते हैं तो मैं आपको ज्यादा क्लियर कर देता हूँ, इससे इसके मुताबिक हम नाम दे देते हैं। अगर ये मैं रख लूँ जी ए बी और सी, तो ए के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। यहाँ पे देखिए मैंने ए क्या सपोज किया हुआ है 21, बी क्या सपोज किया हुआ है जी 20 और सी क्या सपोज किया हुआ है 13। सपोज कर लेते हैं ये इसकी तीनों साइड्स हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन दी लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है जो सबसे बड़ी साइड है। तो सबसे बड़ी साइड ये कौन सी है, ये मैंने इसीलिए बेस पे रख ली है, कहीं भी रखी जा सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है और इस साइड पे भी हो सकती है।
ये सबसे बड़ी साइड है जी, ठीक है। कौन सी सबसे बड़ी साइड है जी ट्रायंगल की? ये वाली जो साइड है BC, ये सबसे बड़ी साइड है इस ट्रायंगल की, लॉन्गेस्ट साइड है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है जी कि परपेंडिकुलर अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड पे परपेंडिकुलर है फ्रॉम, कहां से? द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट। तो इस साइड के ये जो BC है इसके ऑपोजिट पॉइंट कौन सा है? ये A है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस एंगल से ऑपोजिट साइड्स पे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैं यहां से ये ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर को यहाँ पे सपोज है जी, इसको नाम दे देते हैं D। देखिए इस परपेंडिकुलर से क्या हुआ? इस परपेंडिकुलर से ये हुआ कि ये जो पूरी ट्रायंगल थी ABC, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक ट्रायंगल बन गई ABD, ये वाली ट्रायंगल बन गई, और दूसरी बन गई ADC। अब इन दोनों का हमने एरिया फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था जी, और कह रहे हैं यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ये अगर आप हाईलाइट कर लें, ट्राइंगल्स करना है जो डिवाइड हो गई है परपेंडिकुलर से, ठीक है। अब हमने इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें जी आपको पता है अगर दो साइड से हमें चाहिए होता है बेस और हाइट, लेकिन अब हमें इसकी अगर आप देखें हमें हाइट भी हम सपोज कर लें अगर h, तो उसने हम क्वेश्चन में देखें तो हमें उसने इसकी हाइट गिवन नहीं दी, तो इसलिए हम एरिया फाइंड करने के लिए पहले इसकी हाइट फाइंड करेंगे। देखें जी हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए आप देख लेते हैं। हम ये करते हैं कि हम अगर निकालें जी फार्मूला यूज करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो अगर हम साइड गिवन तो इसका एक फार्मूला और भी बनता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्राइंगल हमें दी हुई है ट्राइंगल ABC, इसकी हाइट भी h ही है। अगर डायग्राम से देखें तो AD हाइट ट्राइंगल ABC की भी है। तो यहाँ से देखें हमने इसका एरिया तो फाइंड कर लिया था, वो हमारे पास पहले ये गिवन है। ये कितना है जी 126, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये हाफ बेस इसकी कितनी है जी, देखें इस ट्राइंगल BC बेस कितनी है 21, तो इसकी हमने बेस निकाल लीजिए क्या हो जाएगी 21, और हाइट को हमने क्या सपोज किया है h, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 126 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ये 21 मल्टीप्लाई और था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया h के। तो यहाँ पर हम देखेंगे h, इसको सॉल्व कर लें। अगर हम सॉल्व करें 126 को 2 से मल्टीप्लाई और 21 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12, ठीक हो गया जी 12 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट भी आ गई है। तो देखें इस ट्रायंगल की हाइट भी आ गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे और भी आएगी, क्योंकि जब हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल ABD का, तो हाइट तो पता है लेकिन हमें बेस नहीं पता। तो इस ट्रायंगल की यहाँ पे देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाली अगर मैंने ट्रायंगल एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, तो इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। जबकि हमें BC टोटल गिवन है, BD गिवन नहीं है। तो देखिए अब हमने अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो पहले हमें इन दोनों की बेस भी पता होनी चाहिए, हाइट तो वही होगी दोनों की कॉमन है। तो देखें क्योंकि AD परपेंडिकुलर था तो एक चीज हमें कंफर्म होगी, ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा जी राइट एंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है जी कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस देखें ये वाली जो ट्रायंगल है ABD, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसका हाइपोटेन्यूज भी हमें पता है और हाइट भी पता है, तो दो साइड्स गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू साइड्स हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे जो बेसिकली बेस है। तो मैं यहीं पे देखें अगर मैं फाइंड कर दूं तो इस पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, कौन सी ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो ये बनेगा जी क्या बनेगा जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस क्या है जी BD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर। ये हमने कौन सा थ्योरम लगा दिया जी पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर दिया। तो A भी हमें गिवन है कितना है जी 13, तो ये हो गया जी 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है जी, ये हमने फाइंड करना है। इसको हम सपोज कर लेते हैं जी कि ये x है आसानी के लिए, और इस x तो ये हो गया जी x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है जी AD है h है, और h हमने यहाँ पर नीचे फाइंड किया है कितना है 12 का होल स्क्वायर,
ये इसको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि फाइंड करने में 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि x इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। अगर आप डायग्राम में देखें तो x है क्या जी, x ये चीज है, ये x है, तो ये आ गया 5। टोटल BC देखें कितना है 21, अगर ये x है तो हमें ये भी पता चल जाएगा जी कि फिर ये कितना होगा जी, टोटल में से हम माइनस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। टोटल 21 है, 21 में से अगर हमें एक साइड पता चल गई है 5 है, तो 21 में से 5 माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा जी 16, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल 21 हो जाएगा। अब देखें जी दोनों की हमें बेस भी पता चल गई है, अगर आप इस पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एक और तरीका भी बता देता हूँ साथ में किस तरह। अब देखिए मैं अगर एरिया फाइंड करता हूँ ट्रायंगल ABD, मुझे बेस भी पता है और हाइट भी पता है। ठीक है, जब बेस और हाइट पता हो तो आप फार्मूला फाइंड कर सकते हैं सिंपल। तो एरिया मैं यूज कर लेता हूँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है जी ट्राइंगल का, ABD या ABD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हो गया 1/2, बेस हमने फाइंड किया है 5 है और हाइट हमने यहाँ फाइंड किया है 12 हो गया। तो ये 12 को 2 से अगर हम कैंसिल कर दें कितना हो जाएगा जी 6, तो 5 6 30 स्क्वायर मीटर। तो ये मेरे पास एरिया निकल आया ट्राइंगल ABD का। एक ट्राइंगल्स का एरिया निकल आया जी, तो दूसरी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है जी हमने। दूसरी ट्राइंगल क्या है ADC, दूसरी ट्राइंगल का नाम क्या है जी ADC, ये देखेंगे ADC। एक तरीका देखें, टोटल का एरिया भी पता है, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो इसका एरिया निकल आएगा। फार्मूला भी अप्लाई करना चाहें तो हाइट और बेस हमें गिवन है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है जी इसका, यहाँ से देख लेते हैं, ये है जी ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। फार्मूला क्या होगा जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमने फाइंड किया है x है, सॉरी इसकी हाइट फाइंड की है हमने फाइंड कर ली हाइट। इसकी बेस कितनी है जी DC 16 है, और हाइट कितनी है जी यहाँ पर हमने फाइंड की थी 12 है, तो पुट कर देते हैं 1/2 बेस क्या है जी इसकी, हमने फाइंड की थी 16 और 12। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और 12 8 96, तो ये आ गया जी क्या आएगा, स्क्वायर मीटर है या सेंटीमीटर, जो भी जिसमें गिवन है, तो ये आई थिंक सेंटीमीटर्स में गिवन है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये भी यही होगा फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये हमने दिया था, इस फार्मूला से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया, इसको एक दफा फिर रिवाइज कर लें। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि टोटल एरिया हमने फाइंड किया था, उसमें से इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। देखिए क्या करें, हमारे पास टोटल एरिया था ट्राइंगल ABC का, उसमें से ये वाली ट्राइंगल का एरिया अगर आप माइनस कर दे तो इसका निकल आएगा, तब भी यही आंसर आना चाहिए। आप उस तरह भी अपना आंसर चेक कर लें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लें तो इसमें हमें वो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल, एक पॉइंट है जो ट्राइंगल के अंदर, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ ये एक पॉइंट है जो हमारे पास, ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, इसको इसको मैं नाम दे देता हूँ O का। ठीक है, इस पॉइंट को नाम किसका दे देते हैं, O का। आगे स्टेटमेंट करें, फ्रॉम अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल इट इज फाउंड दैट
The three sides subtend equal angles. From this point, three lines are drawn to meet the opposite edges. इस पॉइंट से देखें जी opposite edges को अगर हम लाएं तो तीन edges हैं इसकी. इसके अगर हम एंगल के नाम दे दें तीनों के, तो अगर मैं इसको रख दूं A, इसको मैं रख दूं B और इसको रख दूं C, तो यहाँ से अगर मैं तीन एजेस फाइंड कर लूं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जी, हमें आसानी रहे इसको. फिर यहाँ से जी एक एज तो वो कह रहा है यहाँ से ज्वाइन होगी, ठीक है, एक यहाँ से ये ज्वाइन कर दीजिए और एक इसके तीसरा एज यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए. सपोज ये तीनों इस पॉइंट से इसको हमने यहाँ पर पॉइंट और से, ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट होगी. फ्रॉम अ पॉइंट विद इन अ ट्रायंगल इट इज फाउंड दैट थ्री साइड्स, ये तीन साइड्स ड्रॉ कर लीजिए. देखिए स्टेटमेंट में वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट विद इन अ ट्रायंगल इट इज फाउंड दैट द थ्री साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स. ये तीन साइड्स एक इक्वल एंगल्स बना रही हैं, ठीक है, एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए यहाँ से अगर आप गौर करें तो एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा. ये तीनों एंगल मिलके एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में कितना टोटल कितने एंगल होते हैं, ये 360 डिग्री. क्योंकि तीन इक्वल एंगल है तो इनको हम 360 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा जी 120 डिग्री. इसका मतलब अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री. तीनों एंगल 120 120 के हो गए. इसके बाद उसने क्या कह दिया, इफ दीज लाइन मेजर 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ कितनी सपोज कर लेते हैं 5, इसकी लेंथ 6 और इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है. तो हमने एक फाइंड क्या करना है एट द एंड जी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इसका एरिया हमने फाइंड करना है कि क्या आता है. अगर आप फार्मूला लिस्ट अपने सामने रखें तो अगर फार्मूला लिस्ट आपके सामने है तो आपको याद होगा कि अगर दो साइड्स और एक एंगल हमें गिवन हो तो हमारा फार्मूला क्या बनता है. मैं दोबारा लिख देता हूँ. फिर फार्मूला था जी हमारा एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 दो साइड्स, सपोज एक साइड ए है एक बी है और साइन थीटा. अगर आपके पास ये लिस्ट है जो हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में की थी उसको सामने रखें तो ये हमने एक फार्मूला किया था जी एरिया का फार्मूला, ये वाला फार्मूला. क्योंकि हमें एंगल और दो साइड्स गिवन होंगी तो हम ये फाइंड कर सकते हैं जी इससे हमसे, ठीक है. तो अब देख लेते हैं जी, हमें यहाँ पर देखें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है. क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया फाइंड करना है हमने ट्रायंगल ABC का. तो देखें ये इज इक्वल टू हो जाएगा इसके अंदर आप इस ABC में इस पूरी ट्रायंगल्स को अगर आप गौर करें तो इस पूरी ट्रायंगल तीन हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. ये तीन हिस्सों में डिवाइड होगी जी. कौन कौन सी, एक ट्रायंगल ये बन गई है ये वाली ट्रायंगल, ठीक है जी. इस ट्रायंगल का क्या नाम है ABO, ठीक है. क्या नाम है इसका AOB. दूसरी ट्रायंगल देखें ये बन रही है, अगर आप गौर करें ये वाली ट्रायंगल, ठीक है जी. इसकी बस साइड देख लेना, इसकी 5 है, ये 6 है और ये 7 है. इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर रहे. ये साइड कितनी है जी 6 और ये साइड कितनी है 7 और ये कितनी है जी 5. और अब देखें आपको तीन ट्रायंगल्स क्लियर हो रही होंगी थोड़ी सी. इसको भी मैं अगर ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, एक ट्रायंगल ये वाली, ठीक है. देखिए तीन जो डिफरेंट कलर्स की ट्रायंगल है इन तीनों को ऐड करें तो एरिया टोटल ट्रायंगल बन जाएगी. इसका मतलब मैं इसको फार्मूला शेप में अगर कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल कौन सी है जी AOC, फिर ये क्या है जी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इसकी क्या नाम है जी AOB ये कर देते हैं और प्लस लास्ट वाली ट्रायंगल कौन सी है, एरिया ऑफ ये कौन सी है BOC, ट्रायंगल BOC. इन तीनों एरियाज को ऐड करें तो टोटल का एरिया हमारे पास आ जाएगा. और तीनों पे अगर आप गौर करें तो तीनों की हमें साइड्स भी दो गिवन है और
एंगल बी गिवन है। तो सिंपल हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्योंकि हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले आ जाए जी एरिया, तो ये होगा जी 1/2। ट्रायंगल ए ओ सी कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल है, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है जी, एक की 6 है। देखिए ये वाली ट्रायंगल है, एक साइड इसकी 5 है और एक 6 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 × 6, और एंगल तो हमें पता है सबका क्या बनना है 120 डिग्री। इसी तरह आ जाए ए ओ बी पे, तो ये हो जाएगा हाफ। ए ओ बी कौन सी ट्रायंगल है जी, ए ओ बी ये वाली ट्रायंगल है जी जो नीचे दी हुई है। इसमें एक साइड क्या है 6 7, तो ये हो जाएगा 6 7 और साइन 120। और लास्ट वाली कौन सी है बी ओ सी, तो बी ओ सी ये वाली ट्रायंगल बनती है जी। इसमें एक साइड क्या है 7 है और एक साइड क्या है 5, तो ये हो जाएगा 1/2 5 7, और ये हो जाएगा जी साइन 120। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी, इसको हम कैलकुलेटर से अगर आप सब सॉल्व कर लेंगे, ये इससे हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 3 5 3 15 साइन 120, और ये इससे कैंसिल होकर कितना हो जाएगा जी 3 3 21 साइन 120, और ये हो जाएगा 35/2, तो ये 35/2 कितना हो जाएगा जी 17.5 साइन 120। ये कैलकुलेटर से अब हम सॉल्व कर लेते हैं जी इसको। जी कैलकुलेटर से जब हमने सॉल्व किया है इसको, तो ये आता है, इसको चेक कर लेते हैं, ये बनता है 46.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जी हमने एरिया इसका फाइंड कर लिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जी कमेंट से भी क्लियर कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है साइड्स ऑफ अ triangular lawn are proportional to the number 5 12 and 13। ये चीज यहाँ पर क्लियर कर ले। मतलब अब हमें ट्रायंगल की साइड्स नहीं दी हुई, हमें ट्रायंगल की साइड्स की रेशो दी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर हम तीनों की रेशो लें तो उसका सबसे छोटे नंबर ये आती है, इसका मतलब नंबर साइड्स कुछ और हैं, तो हम लेट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल में आपने पढ़ा होगा, अगर तो हमारे पास रेशो दी भी हो, उनकी प्रोपोर्शनल गिवन हो, तो हम x से मल्टीप्लाई करके उसको x फाइंड कर लेते थे और रिक्वायर्ड नंबर फाइंड कर लेते थे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जी, हम लेट कर लेते हैं ए जो फर्स्ट साइड है इसकी रेशो क्या है जी, प्रोपोर्शनल क्या है जी 5 है, तो हम उसको कर लेते हैं 5x। बी दूसरी साइड उसकी रेशो में क्या दी हुई है 12, तो वो हो जाएगी 12x। और थर्ड वन सी कितनी हो जाएगी जी 13x। लेट कर लिया, ये जो है ये हमारे पास 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा कर दूं, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी इस ट्रायंगल ड्रा कर लें, तो यहाँ पर हमने क्या कहा जी कि सपोज की रेशो एक साइड क्या है जी 5x है, दूसरी क्या है 12x है, और तीसरी क्या है 13x है। तो अब अगर हम x फाइंड कर लें तो हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम x फाइंड कर लें तो हमारे पास साइड्स की लेंथ आ जाएगी, और तीनों साइड्स आ गई तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं गिवन कंडीशन में और क्या गिवन है। नेक्स्ट वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, फेंसिंग मीन चारों तरफ फेंस लगा दिए गए, ठीक है। तो फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर इज ₹120, ठीक है। तो आपको अंदाजा होगा जी कि फेंसिंग अगर हमने इसके चारों तरफ फेंसिंग लगानी है, सपोज ये यहाँ पर जी मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, हमने फेंसिंग कहाँ की है जी, हमने किया है जी कि ये और ये फेंसिंग लगानी है, ठीक है। ये इसकी हमने क्या करनी है फेंसिंग करनी है। अगर चारों तरफ आपने फेंसिंग करनी है तो इसको आपको एरिया नहीं चाहिए, आपको इसका पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर भी हम डिस्कस कर चुके हैं जी, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका हम पैरामीटर निकालते हैं जी। क्या होता है जी पैरामीटर, क्या होता है जी सम ऑफ ऑल साइड, तो वो क्या हो जाएगा जी 5x + 12x + 13x। तो पैरामीटर का p से डिनोट करूँ तो ये कितना हो जाएगा जी 12 + 13 25, और प्लस आई तो ये हो जाएगा 30x। पैरामीटर क्या होगा जी 30x। तो गिवन कंडीशन देख लें जी, जो अहम चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ इधर से हम देखें, ये चीज़ हमें गिवन कंडीशन दी हुई है, इधर से हम देखें अपनी चीज़
देख लेते हैं कि इस गिवन कंडीशन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कितना रेट है, ₹2 है पर मीटर। ठीक है, ये जो हमने पैरामीटर निकाले हैं, ये देखें जी, जो गिवन हमारे पास दिए हुए होंगे, जो यूनिट दी भी होगी उसकी क्या है, तो ये मीटर में है तो इसका मतलब 30x मीटर होगी। तो रेट क्या है जी, ₹2, ₹2 खर्चा है पर मीटर का, और कॉस्ट कितनी है टोटल, उस पर खर्चा कितना है 120। तो कॉस्ट का फार्मूला देख लें जी। कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है फेंसिंग का, अगर हम इस पर गए तो रेट, आपको अंदाजा होगा किसी भी रेट को टोटल पैरामीटर से पी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल खर्चा निकल आएगा फेंसिंग का। पैरामीटर को अगर आपको सिंपल सी मतलब अगर लेंथ, टोटल लेंथ दी हो, उसको जो पर मीटर रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा निकल आएगा। यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट उसने हमें दी हुई है 120। रेट क्या है जी, यहाँ पे देखें 2, ठीक हो गया जी। और पैरामीटर कितना है जी 30x, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, देखें अगर ये हो जाएगा 120, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60x। ठीक है, 30 को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60x आ गया। तो हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2 मीटर। ठीक है, x से हम अगर हमारे पास x आ गया तो हम बाकी तीनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x आ गया तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी 5x, x कितना है जी 2, तो ये कितना हो जाएगा जी 10 मीटर। b आ जाएगी, b क्या था जी, ये देखें b क्या है जी मेरे पास 12x, तो ये हो गया 12x कितना है जी 2 है, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरह थर्ड साइड c कितना है जी 13x, तो इसकी जगह हम 2 पुट करते हैं, 13 2, तो ये हो जाएगा जी 26। ठीक है जी, हमने तीनों साइड्स हमारे पास गिवन हो गई हैं, हमने फाइंड कर लिए हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं असल में हमने फाइंड क्या करना था जी। अगर हम स्टेटमेंट देखें जी इसकी, तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड दी साइड्स। ठीक है, पहले हमने ये देखे फाइंड दी साइड्स, साइड्स तो हमने फाइंड कर ली है।